मैं इस चीज को देखें कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा कि भाई हम काबिल नहीं है। ये किसने बोला कि हम काबिल नहीं है? काबिल नहीं, गलत आप नहीं है तो इसका मतलब हम नहीं है, ऐसा सीधी तो नहीं बात है, है। हम काबिल नहीं है। गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात बोल दिया मैंने। आप एक दो लोगों के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नाकाबिल। एक बात से मैं ना मैं पार्टी के और आप दूसरी पार्टी के नहीं है जो आप नाअहल करार दे रहे हैं। नहीं, मैं तो इसका बैकग्राउंड मैं इस चीज को डिनाई कर रहा हूं। नजरें झुका ले रहा हूं, गुस्सा हो गया। वर्डप्रेस इज नथिंग, ठीक है। आप इसके अंदर आपने वो चीज देखी हुई है या मैंने वो चीज देखी, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ वही है और उसी के ऊपर काम हो रहा है। नाअहल नहीं, देख आप नाअहल को पकड़ के गुस्सा मत हो जाए। नाअहल मैंने नहीं कहा, हमारी सोच को महदूद और नाअहल बनाया जा रहा है। यार यार इमरान, मेरा जो सवाल जो है आईटी के अंदर ये था यार, पूछना था कि यार आईटी के अंदर ये जो काम हो रहा है, ये इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है, ये ज्यादातर काम, या यूं कहूं मैं अगर परसेंटेज वाइज, तो मेरे ख्याल 85% काम तो वेबसाइट के डेवलपमेंट के ऊपर होता है। और ज्यादातर एम्प्लॉयर इनके बाहर के पाकिस्तानी एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे तो चला लिया इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, या फिर कर लिया इन्होंने एम्प्लॉय हायर करके। अब मसला ये है कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं हो रहा। मैंने एक दो लोगों से पूछा, ये पहले मुझे बताओ क्या मसला है, फिर मैं जो मुझे बात मैं भी दे सकता हूं। पहले इमरान भाई से मैं कि यार ये क्या मसला है, ये ऐसा क्यों सॉफ्टवेयर के ऊपर काम ज्यादा क्यों नहीं होता, सारे के साथ है वही वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, इसी में फ्रीलांसर है? नहीं, पहले आप देखिए। नहीं, मैं ये रेलेवेंट नहीं करेगा यार, तो फिर मेरा सवाल पहले सुन लेना। आप फिर कहेंगे कि यार मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ, फिर शुक्रिया अदा करेंगे आप। यार शॉर्ट गुफ्तगू करना है तो जज्बाती हो गया। नहीं सुने अपना क्या नाम है, तनवीर बोलूं मैं? नहीं बोले नहीं, सुने। सबसे ज्यादा काम वेबसाइट डेवलपमेंट पर। अच्छा, ये जितना पैसे कमा रहे हैं, जो कुछ भी डॉलर वॉलर इनका जितना भी चल रहा है, इनमें जितने ज्यादातर जो फ्रीलांसर हैं वो लोग कमा रहे हैं, डॉलर्स में पैसे आते हैं। जाहिर है आपकी करेंसी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पैसा लगता है। अच्छा, कोई भी इसके अंदर भी है ना, कोई यूनिकॉर्न बन के नहीं बैठा हुआ है, सारे वही करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, बस इतने में ही है। अब ये लग रहा होगा सुन के कि शायद बहुत बड़ी रकम है, भाई ये बहुत कोई पैसे नहीं होते। ये तो बिजनेस के अंदर ये 2, 4, 5 करोड़ ये कोई पैसा नहीं होता। आईटी के अंदर तो वैसे ही इसको कोई यूनिकॉर्न तो नहीं है ना, कोई $1 बिलियन के तो कोई सेटअप नहीं बनाकर बैठा हुआ है। यूनिकॉर्न कहता है $1 बिलियन जिसके नाक पे सींग होती है वो यूनिकॉर्न। हाँ तो ऐसा क्यों है भाई, ये जरा बताइए जरा क्या। देखिए, मेरी जो नाकस नॉलेज है और थोड़ी बहुत मैं समझ रखता हूँ, हो सकता है कि इसमें गलती भी हो, आप लोग मुझे इसमें रोक सकते हैं। और जो देखने वाले हमारे हैं नाजरीन और वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। हमारी बातों में, गुफ्तगू में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी अपनी पर्सनल राय होगी, और जो हम तजुर्बात कर रहे हैं उसको देखकर हम शेयर कर रहे होंगे। तो आप तमाम भी हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पे यार आपके उन सवालों के ऊपर भी हम वीडियोस और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर काम ज्यादा हो रहा है, अच्छा वेबसाइट जो है और सॉफ्टवेयर है, अब दोनों के नेचर को मैं जो समझता हूँ वो ये है, सॉफ्टवेयर बेसिकली थोड़े सा महदूद नेचर का मामला हो सकता है। कैसे? आपके पास फैक्ट्री के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है? नॉर्मल एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला। क्या कोई आप डिजाइन सॉफ्टवेयर, कोई ERP सिस्टम या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई ERP सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं? हाँ जी, करते इजीली करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कारोबार है, मैं समझता हूँ कि यार मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, मैंने कोई मैकेनिकल पार्ट्स बेचने के लिए कुछ खोल लिया, कपड़े बेच रहा हूँ मैं, ETC कुछ भी बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? ऑनलाइन कारोबार कर रहा हूँ, डिजिटल हो गया ना आजकल मामला सारा, तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे प्रेजेंस कहाँ चाहिए होगी? वेब पे चाहिए होगी, ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होगी। तो मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा रुझान इस वजह से बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर एक इंडिविजुअल एंटिटी बन जाता है ना, कि आपने एक सॉफ्टवेयर लिया और आपने इंस्टॉल किया फैक्ट्री में। कितनी फैक्ट्रीज होंगी इस एरिया में? नहीं, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर का और भी काम होता है, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं बता रहा हूँ ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, अब आप कुछ एग्जांपल दें। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल किस तरह के सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद एक सॉफ्टवेयर है अपने आप में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद एक सॉफ्टवेयर है, इसका कोई नेमुल बदल है? माइक्रोसॉफ्ट में जो काम हो रहा है पूरी दुनिया में उसी पे ही हो रहा है।
उसके अलावा बात करें आप सॉफ्टवेयर पे, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप क्या समझ रखते हैं? इमरान भाई से भी पूछूंगा, क्या सॉफ्टवेयर हो सकता है और सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल हो सकता है? ये देखिए इसके नहीं, पहले इमरान मुझे इसका जवाब दे, फिर मेरा सवाल पे काउंटर मैं क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट इसलिए मैं एंड कर दूं, इमरान भाई आप बहुत ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। मेरा मामला ये है कि मार्केट कम है सॉफ्टवेयर की। अभी पाकिस्तान में जो लोकल मार्केट है हमारी, वो लोकल मार्केट इस काबिल नहीं है कि वो डिजिटलाइज हो जाए, बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को कर ले, वहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। भाई अब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मैं 1000 फैक्ट्री में गया, 1000 फैक्ट्री में विजिटर रिकॉर्ड का मामला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब एक विजिटर आता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका पूरा डाटा आता है। मैं अगर 100 फैक्ट्री या 1000 फैक्ट्री विजिट करूंगा, उसमें से मुझे 1 या 2 फैक्ट्री के अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि विजिटर की एंट्री को और उसके पूरे डाटा को रिकॉर्ड करेगा, जो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। विजिटर आया, उसकी तस्वीर ली और जस्ट उसका पूरा रिकॉर्ड एंटर किया और उसको एक स्लिप निकाल के दे दी और सारा काम डिजिटल हो गया, ठीक है। 99 या फिर 999 फैक्ट्री ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेपर में हाथ से एक फाइल में लिख दिया जाता है, और उनको आप कहेंगे जाकर आप बेचने के लिए, आप ये सॉफ्टवेयर बेचने के लिए जाएंगे कि यार ये विजिटर का सॉफ्टवेयर, हमने विजिटर एंट्री का एक सॉफ्टवेयर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, आया ठीक है, है। आप वो खरीदें, वो कहेंगे भाई हम हाथ से लिख लेते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान की अभी जो इंडस्ट्री है या पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है, मेरे हिसाब से अभी इस चीज को हजम करने के लिए उतना ज्यादा तैयार नहीं है जितना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है या फिर यूरोप, यूएसए, अब इस रीजन की बात कर लें, यूके की, हम थोड़े सा बैकवर्ड है अभी यहाँ तक आने में, अपनी चीजों को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहे। और वेबसाइट के ऊपर पब्लिक बहुत ज्यादा है, पब्लिक बेइंतहा ज्यादा है, ठीक है ना। उसमें किसी को पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेस करता है और वहां से चीजें खरीदता है। लोग डिजिटल बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बात लोकल सही है, बिजनेस वाले नहीं है इतने। आपकी बात सही है। अब मैं आपको काउंटर करता हूँ यहाँ पर एक बात के ऊपर, और फिर उसका जवाब फिर इमरान एक ही दफा दे देना। आप ये कह रहे हैं ना कि यार अभी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री रेडी नहीं है, या हमारे पास मार्केट में डिमांड नहीं है। मैं पाकिस्तानी मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अभी भी जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, बाहर के एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, डॉलर में पैसे कैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान के लिए काम करके डॉलर में पैसे नहीं आ रहे ना, बाहर वालों को लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं आप, उनके लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये इसका काम हो रहा है। ऐप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के ऊपर काम बहुत हो रहा है, वेबसाइट्स के ऊपर हो रहा है, इन सब बाहर वालों के लिए हो रहा है ना। तो इसी तरह हम बाहर वालों के लिए सॉफ्टवेयर के लिए भी तो बंदा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसकी कमी क्यों है? ये क्या मसला है कि वो लोग सॉफ्टवेयर पे काम क्यों नहीं? ये कुछ इमरान भाई ऐड करो, उससे पहले आप ऐड कर लें, फिर हम दोनों को मिक्स करके आगे। मैं भी अपना एक पॉइंट छोड़ूंगा, लेकिन इमरान भाई पहले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। शुक्रिया, नाराज नहीं होइएगा, माजरत के साथ। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, हर कोई अपने अच्छा पहले बता दे रहा हूँ, बीच में एक दो बार टोकूंगा, एक दो मिसाल देने के लिए, लेकिन पहले बात हाँ बस। शुक्रिया फिर से। यार इमरान भाई, मेरे ख्याल से इमरान भाई को ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर ही देख लेनी चाहिए। देखिए इधर आप हमारी तरफ देख के भी बात करें, ऑडियंस आपको देख ले। नहीं ये गलत हो रहा है इमरान भाई, आप बात करें। ये वो बोल नहीं, रहे कोई हैं, बात जवाब लेने के वक्त भी बोल रहे हैं मैं टोकूंगा। एक क्यों? बार बस। अच्छा बात इमरान भाई को बात मुकम्मल करने दें। नहीं, देखिए आसिफ का जो सवाल है बिल्कुल वैलिड है, और तनवीर भाई ने जो जवाब दिया वो भी किसी हद तक वैलिड है, लेकिन पूरी तरह से नहीं valid है, ठीक है? एक उसके एरिया अंदर, टच करेगा। और मेरा जवाब अभी आया ही नहीं है। चलिए आप पहले दे ले तो फिर मैं नहीं उसको सर, भी बीच नहीं में सर, शामिल मैं कर लेता हूँ। ये पहले आप नगीना थे, इनको छुपा के रखा है अभी हमने आपके पीछे। अच्छा आगे बढ़े। तो उसमें देखें, आपने जो बात की सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने की इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में यूज करने का, उन्होंने इसकी बात ही नहीं की है सही है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम वेब डेवलपमेंट में ज्यादा काम हो रहा होता था। चाहता हूँ अल्फाज वापस सही ले लिए है, मैंने। तो वो बाहर के लिए बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए भी, बाहर वालों के लिए ही क्यों नहीं, लेकिन उनके हम लिए बना हमारी क्यों नहीं रहे हैं? हमारी हमारे यहाँ काम हमारी क्यों नहीं हो रहा है? कैपेसिटी नहीं है ना यार। आप जिसमें जिस पत्थर को आसान उठा रहे हैं, उसके चीज नीचे से चाहिए। वेब डेवलपर निकल रहा है, वर्डप्रेस definitely। डेवलपर निकल रहा है, ग्राफिक डिजाइनर निकल रहा है, लोगो डिजाइनर निकल रहा है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर निकल रहा है, ठीक सही है। तो इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं निकल रहे। जो सही है। मेन जो सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री की जान है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो बिल्कुल क्यों नहीं ऐसे निकल रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो वजह आसिफ एक भाई ही है इसके अंदर बस। भी काम हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर काम हो रहा है। आपको इतना, जैसे तनवीर भाई ने बोला, ये वेब डेवलपमेंट जो है बेसिकली पब्लिक फेसिंग होती है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड चीजें होती हैं, पब्लिक फेसिंग होती है, लोग इजीली उसको जाके एक्सेस करते हैं। तो आपको भी पता है, आपको भी पता है, हमको इनको भी पता होता है, ठीक है। ये फैक्ट्री है आपके सामने, कारखाना है, ठीक है, जी जी वर्कशॉप है, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे हमें पता होगा, ठीक है। और इस तरह की हजारों इंडस्ट्रीज, इस तरह की नहीं, इससे मुख्तलिफ हैं, जहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, हमें उनके नाम भी नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसा ही सही है, है। डेफिनेटली ऐसा ही सही है। सही है। अब
टेस्ला गाड़ी है वो चल रही है, वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही है, सही है, ऑटोमेटेड गाड़ी है फुली, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई पे चल रही है, तो हमें पता भी नहीं है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है। बिल्कुल सही ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें नहीं पता तो वो उस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे हमारे जो जरूरी नहीं है कि टेस्ला के ऊपर, शायद जरूरी नहीं हम है। वाकिफ नहीं हर हैं कोई चीज़ों उसका से। एंड यूजर नहीं है, इस वजह से हमें Yes. पता नहीं है इसके तो बारे में। हम इसको ये नहीं कह सकते, डिनाई नहीं कर काम ही सकते नहीं कि हो रहा। भाई कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ठीक है, very हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कराची में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अनब्रांडेड कंटेंट हमारा, ठीक है, तो ब्रांडेड होगा तो हम करेंगे। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है हमारी जो इसके ऊपर काम कर रही है, और बाकायदा उनसे एनडीए साइन करवाया जाता है कि वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, कि किस चीज़ के NDA ऊपर भी काम। बता दें क्या होता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यार आपसे तो नहीं पूछा ना सर अब सॉरी। माना के कंटेंट में अभी आपकी चीजें ऐड नहीं हो अच्छा पा रही इमरान, हैं, तो नहीं इसका एक मतलब अरे आप- यार एक दिन मेरे को एक और Serious सवाल content यार, के ऐसा अंदर नहीं तुम लोगों होता ने है humor डाल दिया, नहीं, वो एक यार बन नहीं रहा पब्लिक था। बोर अब हो रही है इमरान ना, एक नहीं चला था। बोर हो रही है ना देख ना, ठीक है। चलो आगे। ये एक हो गया कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर बहुत हो रहा है यार। अब मिसाल ले लेते हैं ना, 2-3 सॉफ्टवेयर है। वैसे तो एक बात जमीर वाली बात है ना कि यार ज्यादातर वेबसाइट पे ज्यादातर काम हो जा रहा है, वेब सॉफ्टवेयर की जरूरत कम हो रही है। लेकिन देख ना, अभी भी तो सॉफ्टवेयर है ना, मिसाल दे देता हूँ मैं। अगर हम जैसे कि यूट्यूब के ऊपर ही अभी हम काम कर रहे हैं, तो एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ही है ना यार, इसका काम वेबसाइट के ऊपर तो नहीं होता ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम करना होता है। एडोब प्रीमियर, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को ले लूं तो यहाँ तो एक बहुत तवील एक लंबा मामला है जिसके अंदर आपकी बात आपसे भाई शॉर्ट कर दूं, ऑटोकैड। आपकी बात शॉर्ट कर दूं, हम काबिल नहीं है। अरे तो काबिल बनेंगे ना, काबिल बन तो नहीं कोई रहे ना, है। कहाँ से बनेंगे? यही तो बात है ना यार, क्यों नहीं अभी बने? इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, इन बहुत सारों की नजर में तो ये फालतू हैं। दे हम नहीं, तो मतलब मैं इस चीज को देखें कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा कि भाई हम काबिल नहीं है। ये किसने बोला कि हम काबिल हम नहीं नहीं है है भाई? काबिल यार। नहीं, नहीं, गलत आप बात। नहीं है तो इसका मतलब हम नहीं है, सीधी ऐसा सी तो नहीं बात है, हम हो सकता काबिल सर। नहीं है। गलत नहीं, बात ये गलत अरे बात भाई, ये गलत ये बात गलत बोल दिया बात। मैंने। आप एक दो लोगों के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नाकाबिल अब इसका काबिलियत अब नाअहल करार इसके देने ऐसा बैकग्राउंड को तो नहीं है। सुनने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ये नहीं तनी सर, एक वो बात से मैं ना दूसरी मैं पार्टी के करता और हूं। आप दूसरी पार्टी के नहीं है जो आप नाअहल करार दे रहे हैं। नहीं, गलत मैं तो है। इसका बैकग्राउंड अभी तो आपने मुझसे चलें, आप पूछा ही बताएं, नहीं। आप इसके बताएं, पीछे चलें, एक मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक मिनट चले आप बताएं। मैं इस यार बैकग्राउंड पहले इमरान पूरा मुकम्मल करिए यार कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है साला, क्यों हम मतलब नहीं बना रहे हैं? मैं आपकी बात को ऐड कर दूं इमरान भाई के साथ मिलकर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर हम्म और वर्डप्रेस का जो वेब डेवलपर है, उन दोनों की कॉम्पिटेंसी लेवल में कितना फर्क होना चाहिए इमरान भाई? आप वेब डेवलपर की बात कर रहे हैं, वर्डप्रेस आपने एक वर्ड वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर को डेवलपर नहीं होता, डेवलपर उसको नहीं, आप- ज्यादातर जो वेबसाइट्स बन आप रही वेब- हैं वो किस पर बन रही हैं? सर देखें, वैसे तो आप अगर बात करें तो 30% टोटल वर्ल्ड का जो वेबसाइट्स बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो इसका मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बाकी चीजों पे काम नहीं हो हम रहा। पाकिस्तान के सिनेरियो में रह के बात कर रहे हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं, फ्रीलांसर देखिए, काम कर रहे फिर हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप चीजों को लिमिटेड कर रहे हैं ना, आप मैं चीजों को उस लिमिटेड कर लिमिटेड रहे के हैं। आगे कुछ आप- जवाब छुपे हैं ना मेरे पास। मैं उसी चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वर्डप्रेस की चीज देखी है तो इसका मतलब नहीं है कि वर्डप्रेस ही सारी चीज है। आप हर कुछ वर्डप्रेस है। लीड में आपको सही हिट है। नहीं कर रहा हूं, परेशान मत हो। नहीं, मैं इस चीज को डिनाई कर मैं रहा हूँ कि नजरें भाई झुका WordPress ले रहा कुछ हूँ, नहीं है, मैं गुस्सा हो nothing, गया। WordPress is nothing, ठीक है। आप इसके अंदर आपने वो चीज देखी हुई है या मैंने वो चीज देखी, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ वही है और उसी के ऊपर काम हो रहा है। हमारे कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारा काम हो रहा है उसके ऊपर। बहुत सारा सही, काम तो हो इसका रहा है मतलब ये नहीं कि भाई। नाअहल है, ठीक देखिए, है। नाअहल नहीं, देख आप नाअहल को पकड़ के गुस्सा मत हो जाएं। नाअहल मैंने नहीं कहा, हमारी सोच को महदूद और नाअहल बनाया ये जा रहा है। यार यहीं पर ना इसको थोड़ा और तो और कुछ भी डीप नहीं। करते हैं, थोड़ा डीप करते हैं। अगर तू ये कहता है ना भाई कि यार काम हो रहा नहीं कह है, रहा। यार बाबा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्यों हर साला सॉफ्टवेयर वहीं से रिलेटेड होता है? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का नाम कभी नहीं सुनेंगे हम जो पाकिस्तान ने बनाया यार, जिसके नीचे लिखा होगा पाकिस्तान बेस्ड? नहीं, ऐसी नहीं बात होगा नहीं। कभी क्या? देख, या कोई ऐसी नहीं, नहीं, वेबसाइट अभी हम नहीं इस लेवल होगी? पे नहीं गए। अभी आपने जो बात की ना कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, ये कोई गाड़ी- पाकिस्तान based। एक मिनट, नहीं, मेड इन पाकिस्तान कोई गाड़ी देखी है आपने? नहीं अभी नहीं देखी, बिल्कुल नहीं कितना देखी। अरसा हो गया? अच्छा, ऑटो बात डेस्क- ये है एक कि मिनट, एक हम मिनट, कंटेंट से हट रहे हैं यार, आप लोग, मैं तनवीर वीडियो भाई बंद कर यार। दूंगा। नहीं हाँ ठीक है, ठीक। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं वो हाँ वो यही तो मसला है ना भाई कि Content नहीं से हो हट रहे हैं ना हम रहा लोग। हुआ ना, आखिरकार इंडिया वालों ने बना दिया ना, टाटा वालों ने शुरू किया, आज इंडिया में शुरू हो गया ना बनना, नहीं हुआ पाकिस्तान में, Exactly. मसला है। एग्जैक्ट। देखिए, ये दो बहुत बड़ी चीज है। मेड इन पाकिस्तान होना, इसका मतलब आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक पॉइंट ऐड कर दो फिर बताना। देख अगर इसका गाड़ी पॉइंट ही नहीं खत्म होता, कसम से यार, यार। अगर गाड़ी की बात करो तो गाड़ी के लिए इंडस्ट्री चाहिए होगी,
ठीक है, स्किल्स प्लस इंडस्ट्री प्लस मशीनरी प्लस सब कुछ। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर वाले साइड पे बात करूं ना, तो यहाँ पर यार एक चीज था कि सिर्फ बंदे के अंदर स्किल्स हो ना, और एक उसके पास लैपटॉप या एक मशीन हो, तो उसके साथ वो एक बड़ा काम। बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करूंगा आपकी। अच्छा, फिर मसला सही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जब एक इंडस्ट्री आप लगाते हैं और उसमें से जब एक प्रोडक्ट बनकर निकलती है, जब बनने के बाद वो निकलती है और मार्केट में आती है, रोड पर चलती है, तो उसके ऊपर टैग लगा होता है कि भाई मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन अमेरिका, ठीक है, जो भी है फला फला, ठीक है। तो वो एक इंडस्ट्री से ही निकल कर गई है। एक इंडिविजुअल आप कह रहे हैं कि मैं बैठ के कोई सॉफ्टवेयर बना लूं और उसको मार्केट में कम्पीट कर दूं, बात वही हो गई पिछली वीडियो के मुताबिक कि हम यूट्यूब क्यों नहीं बना रहे हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं हो सकता ना सर आप बना रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन। एक सॉफ्टवेयर हाउस तो ये कर सकता है ना। मुझे पाकिस्तान में मसला है, देख मैं मिसाल बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में गाड़ियां बनती हैं। आसिफ भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत के साथ मैं सुन तो रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये एक पूरा टॉपिक है जिसपे हम इमरान भाई के साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि आईटी की फील्ड में कितनी डेप्थ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम क्यों नहीं हो रहा और दूसरी चीजों में क्यों नहीं हो रहा। हम जिस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए बैठे हैं, आपके एक पॉइंट करके बहुत ज्यादा हो एक ले लेना, तो हम इसको वापस घूम के यू टर्न लेकर आए, गलत रूट पे निकल गए। अरे निकल गए ना। देखिए हमारी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है किसी एक चीज का सिरा पकड़ के ना, अब हम दूसरी बात करेंगे तो वो तो हमें जूते मार के चले जाएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा सुन तो ले, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनती, क्योंकि गाड़ियों से बात निकले तो एक अच्छी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन और थोड़े से ना अफसोसनाक भी है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनती हैं। होंडा वालों का प्लांट है, होंडा वाले गाड़ियां बना रहे हैं, बाइक भी बना रहे हैं, ये मोटरसाइकिल भी बना रहे हैं। टोयोटा वालों का प्लांट है, टोयोटा वाले भी गाड़ी बना रहे हैं, बाइक तो नहीं उनके, टोयोटा वाले बना रहे हैं। सुजुकी वाले बाइक भी बना रहे हैं और गाड़ियां भी बना रहे हैं। उसके बाद अच्छा ये कब से बना रहे हैं पता है? गालिबन ये 70s के साथ ये आना शुरू हुआ और 80s के साथ प्लांट लग गया है, 80s में, ठीक है। 80s से ये गाड़ियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। उसके बावजूद अच्छा जब कोई प्लांट लगता है, गाड़ी बनती है ना, तो उसका एक पूरा एक इकोसिस्टम बनता है ना, पूरे पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरा एक आप समझ लें कि इंडस्ट्री पूरी की पूरी लग गई है। उसके बावजूद अगर 80s से लेकर इस वक्त 2024 है, कितने साल, तकरीबन 45 साल हो गए, बड़े बड़े सेड बन गए उनके काम करके, उनके पार्ट्स बना बनाकर बड़े बड़े जाइंट्स हो गए, मगर किसी ने वो हिम्मत ही नहीं की है कि यार वो खुद अपनी कोई गाड़ी बनाए। पाकिस्तान की अपनी कोई ब्रांड नहीं है, जितने भी है सारे बाहर के ब्रांड हैं। अब वो कोशिश नहीं है। बाइक वालों ने चलो कोशिश करके बाइक तो कर लिया, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा पार्ट्स वो चाइना से कर रहे हैं। अरे चाइना से करके पाकिस्तान के नाम का अपना अब यूनिक या फिर बाकी और भी जो अदर देन होंडा जितनी भी बाइक्स हैं। यार सीधी बात मैं उस वक्त भी कर रहा था, कॉम्पिटेंसी लेवल का फर्क है ना, हम उस मेयार की चीज बना नहीं सकते ना, हमारे जो लोग हैं उस पर ट्रेंड नहीं है ना। अरे तो चाइना से पार्ट्स लेके तो आप बना सकते हैं। नहीं कॉम्पिटेंसी अब मैं चाइना देखिए, चाइना से जो चीज आप ले रहे हैं आप उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरी बात सुनिए, यही तो बात है। पाकिस्तान के अंदर ही बन रहा है ना, जापानीज नहीं आके बना रहे हैं, पाकिस्तानी एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर पाकिस्तानी एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगा हुआ है। पाकिस्तानी नहीं है, हम ऐसा लेबर काम कर रहे हैं उसके अंदर। 40 साल से काम कर रहे हैं, अब भी लेबर होता है ना यार, दिमाग में जब चीज मजदूरी घुस गई है तो वो मजदूर रहता है भाई, उसके दिमाग में वही है, वही रोटी कपड़ा मकान, घर जाके सोना, सुबह उठ के आना। वो तख्लीकाती सलाहियत नहीं है। पिछली वीडियो में कह दी मैंने, तख्लीक कैसे आएगा, थोड़ा सा खाली भी तो छोड़ना, समझाना भी तो पड़ेगा। बिलाल इसके ऊपर जो है ना, बिलाल अभी एजुकेशन वाला जो बंदा है वो खामोश बैठा है अभी। नहीं अब हम बिजनेस के ऊपर है ना, अब बिजनेस के ऊपर बिलाल आपकी बात हो गई है, इमरान भाई ने कंक्लूड कर ले। ठीक है, मैं बिलाल भाई के पास मैं आप लोगों की एक बात में कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है या पाकिस्तान के लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब ये रेशो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपना नहीं है, काम कर रहे हैं, कोई बड़ा नाम नहीं है, इस तरह की बातें हमने यहाँ पर की। तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च किया, मैंने बोला इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें पता है, जैसे करीम का एक नाम आ रहा है, उसकी एक ग्लोबल रीच भी दिखा रहा है कि करीम जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया के कई मुल्कों में अवेलेबल है। आगे सुनो तो इस तरह बता रहा हूँ, इस तरह और बहुत सारे नाम हैं। इसमें से कुछ नाम जो बहुत अच्छे लगे मुझे उसमें बता रहा हूँ। 10pearls एक पाकिस्तानी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस डेवलप करती है। लंबी एक वो है, एआई बेस्ड सारे काम करती है ग्लोबल रीच के ऊपर। इस कंपनी के क्लाइंट्स में अमेजॉन, पेपैल और कॉमकास्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके ऑफिसेज नॉर्थ अमेरिका और साउथ एशिया में भी हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा नाम कीप ट्रकिन, और ये अब नाउ मोटिव के नाम से यूज होता है। ये पाकिस्तान में शुरू होने वाला एक टेक स्टार्टअप था जो ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसके हेडक्वार्टर्स अब यूएसए में है, लेकिन इसका डेवलपमेंट का ज़्यादा काम पाकिस्तान में होता है। इसके भी कई सारे ग्लोबल रीच है जिसमें यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है, और एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो खैर हम इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में देखें। एक मेरी बात अब मुकम्मल होने देना, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया आप लोगों की बातों का। तो ये कहना कतई
गैर मुनासिब है कि हम अहल नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक इंटरनेशनली अगर आप देखा जाए तो उसकी परसेंटेज पाकिस्तान में कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पूरी दुनिया का देखें कि कितने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो मैं अभी देख रहा था तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग बिलियन यूज़र्स हैं, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 65। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा इमरान ने एक मिसाल दी कि जितने भी बड़े बड़े ये जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जिनकी मिसाल मैंने दी थी, जिनमें एडोब फोटोशॉप हो गया या फिर एडोब प्रीमियर हो गया, जिसके अंदर ये वीडियोज़ एडिटिंग होती है, वीडियोज़ एडिटिंग के इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके अलावा अगर इस इंडस्ट्री की बात कर लूँ, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूँ, तो बेतहाशा सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ऑटोडेस्क है, जिनके अंदर ऑटोकैड है, ऑटोकैड इन्वेंटर है। इनमें से भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये भी डिजाइंड होते हैं। तो इमरान का ये कहना है कि यार इसके अंदर भी क्रेडिट्स होते हैं। मैं अभी क्रेडिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो जानता हूं कि उसके अंदर भरे पड़े हैं भाई। यूट्यूब बनाने वाला जावेद करीम, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तानी नहीं है तो है कहाँ का, या शायद अमेरिकन ही है वो। पाकिस्तानी अमेरिकन हो सकता है, मुझे पता नहीं है इस बारे में। यूट्यूब बनाया, उसने खैर, बनाया, आपकी बाद में बात बिका में से है। हमने जो है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल लिया। मैं थोड़ी अब सी आपकी सवाल बात नहीं है। करूं, कुछ रिसर्च करके बैठे हैं बिलाल भाई हमारे ना। अरे तो फिक्र आप मेरा किसी सवाल तो सॉफ्टवेयर के लूं। बात के ऊपर मैं फिर मेरा सवाल सुनो कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस अपना यहाँ पर रहते हुए अपने नाम से अपने एम्प्लॉयज, हमने दूसरों के लिए इतना किया है, अपने ही लोग मिलके अपने लिए, जिनमें दूसरों का कोई शेयर ना हो, ये सब हमारा ही हो, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए नहीं, आपको स्किल्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ पर काबिलियत नहीं है, लोग काम करने वाले नहीं है, कर रहे हैं ना, दुनिया के लिए काम किया भाई, अपने लिए यार, कर रहे ऐसे हैं, बहुत कर रहे लोग हैं। भाई, ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं, हमें नहीं पता। कर रहे हैं, बिल्कुल मैं यही कह ठीक रहा है, हूँ। वो मंजर आम पे आके मंजर नहीं बेचते भाई। बिल्कुल YouTube ऐसे ही। पे अभी बैठ आप इमरान से पूछें कि हमारे पाकिस्तानी आपके सर्किल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर डिफरेंट प्लगइन्स बनाकर दुनिया भर में बेच रहे हैं। फिर वही बात कि YouTube के ऊपर जो चीजें दिखाई जाती हैं आईटी सेक्टर को लेकर कि भाई इतने डॉलर्स, इतने $1000 कमा लिए हैं और इतनी जल्दी अपनी जिंदगी को लाइफस्टाइल दिखाकर चेंज करके आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, करोड़ों मिल जाएंगे, ETC। आपने कुछ चीजें बताई, लेकिन उसको थोड़ा सा समराइज करें। फिर मैं आता हूँ बिलाल भाई के पास कुछ एजुकेशन वाले पार्ट पे कि वहां पर क्या गैप है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए तमीर भाई, पहली बात तो ये कि जो यूट्यूब पर आ रही होती ना चीज़ें, ठीक है, माँ सिवाय चंद चैनल्स होते हैं जिनमें चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, कुछ एजुकेशन के हवाले से होती हैं और कुछ जो है आपको डिफरेंट स्किल्स के लिहाज से चीज़ें बताई जा रही होती हैं। लेकिन ये जो माजरत के साथ ये जो वीलॉग और गाड़ियाँ दिखाना, चीज़ें दिखाना, पैसे इतने कमा लिए, ये हो गया, फलां हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सही है? बेसिकली वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, रुक जाए सर, रुक जाए, ये इसको कंटेंट नहीं बोलते। मैंने आपको क्या बोला, माँ सिवाय चंद, जिसमें कंटेंट क्रिएट किया जाता है। सही है, ठीक है, ठीक है। ये जो दिखाते हैं ना, बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं आपके। कीवर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं? इतने पैसे कमा लिए, इतनी गाड़ी बना ली, करेंगे हम, इतने डॉलर्स कमा लिए, एक दिन में इतना कमा लिया, हाउ टू अर्न। बेसिकली हमारे जज्बात हैं सर, व्यूज का चक्कर है वो सर। जज्बात है ना, पैसा हमारा मसला है, आपने देखा थंबनेल के गाड़ी ऊपर, हमारा सर, मसला, मटेरियलिस्टिक हो गया मेरी बात सुन लें। जी 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 जी, मुकम्मल ठीक है? करें। आपने थंबनेल देखी, लिखा हुआ उसके ऊपर कि आज मैंने लैंड क्रूजर ले ली, सही है, आज मैंने $1000 कमा लिए, एक दिन में इतना कमाए। तो सर ये सारे कीवर्ड्स हैं जो लोगों को ट्रिगर करते हैं, ठीक सही है, है। जिससे वो उस वीडियो के अंदर जाते हैं। जाने के बाद भले से उसके अंदर एक पैसे की चीज नहीं निकलेगी, लेकिन उनका वो पैसा बन चुका होगा वहां पे। ठीक हो गई बात? इसके अंदर कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ शशकेबाजी होती है, लोगों का व्यूज, लोगों की अटेंशन लेने के लिए। ठीक हो सही गई है। बात, खत्म हो गई ये वाली। ठीक हो गया। दूसरी बात, जो मैंने माँ सिवाय चंद चैनल्स की बात की, चंद में बहुत सारे हैं, अब नाम नहीं मैं ले सकता, बे इंतहा है, जिसके ऊपर आपको साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें चीज़ों को सिखाया जा रहा है। ऑल्दो कि वो उस चीज़ों से अर्न भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने skills को, बहुत अच्छी बात है कि आप उससे अर्न भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन माजरत के साथ ये अपनी घर की चीज़ें दिखा देना, अपने घर के लोगों को दिखा देना, अपने घर की लड़ाइयाँ दिखा देना, अपनी बीवियाँ दिखा देना माजरत के साथ, ठीक है, ये कोई कंटेंट नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, अच्छा, ये कोई कंटेंट नहीं है। थोड़ी सी बात और, आप मैं क्वेश्चन अपना ऐड कर दूं, आपको मौका और मिलेगा।
ये कंटेंट बेहुदा है, ये फजूलियात हैं, ये बेहूदगी है, वल्गैरिटी है, ETC जो भी है इसको करना है, ये तो जस्ट वो कंटेंट दिखा रहे हैं और हम देख के उनको पैसा बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जाती हैं वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर IT सेक्टर से रिलेटेड, कि रातों रात आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने एक छोटी सी ये स्किल को आप सीखें, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और उससे ये वाली गाड़ी ली मैंने, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की गाड़ी है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग ही आपकी दुनिया है और आपको इस गाड़ी तक पहुंचना है। क्या हमें सिर्फ वहां तक फंसा दिया गया है? वो वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता? अब आप अपने टर्म में बताएं जरा IT सेक्टर। देखिए मैंने इसके अंदर 2 चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्यूज का चक्कर, ठीक है, और ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। सबसे पहली बात जो वो थंबनेल्स दिखा रहे हैं कि यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग आप सीखें और यहाँ तक ये गाड़ी तक का सफर है, ठीक है। एक तो व्यूज का चक्कर, अट्रैक्शन आपको उसने दे दी, उसने खुद भी उससे अर्न करना है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर एजुकेशनल चीज, ठीक है, ये हाइब्रिड मॉडल कह लें आप इसको। इसमें प्योर ओरिजिनल स्किल नहीं है और प्योर व्लॉगिंग नहीं है, लेकिन इसने आपका अटेंशन भी ग्रैब किया और आपको स्किल्स भी बताई उसके अंदर, और ठीक अपना है, बिजनेस भी कर लिया, अपना बिजनेस भी कर लिया, कि हाइब्रिड मॉडल आप इसको कह सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, ठीक है। अब जब उसके अंदर आप जा चुके हैं, आपने चीज़ों को देख लिया, डिजिटल मार्केटिंग, अब बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो चीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक उभरती हुई एक ट्रेंड है, जिसके लोग स्किल है, जिसको लोग अपना रहे हैं और उससे बहुत सारा अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक बात की कि ये क्रैक करने वाली बात, कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर किसके लिए रहा है, सही है, एक छोटे से ब्रांड के लिए कर रहा है, एक बड़े ब्रांड के लिए कर रहा है, ठीक है। अब बड़े ब्रांड के लिए कर रहा है तो डेफिनेटली वो फिर वो अर्निंग भी उसके हिसाब से होगी, सही है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग एक इंडिपेंडेंटली किसी एक कंपनी के लिए वो देख रहा है, इंडिविजुअली देख रहा है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें, ये पूरी टीम को देख रहा है, वो ये इंडिविजुअली उस काम करके दे रहा है, तो उससे वो अर्निंग उस पर डिपेंड करती है, उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। तो गाड़ी लेना उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, सही। एक बंदा डॉलर्स में अगर वो कमा रहा है, किसी बाहर के एम्प्लॉयर के लिए वो काम कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए गाड़ी लेना कोई मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन वो बीच के चैलेंजेस, सर वो टाइम, मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था कि आप हमारी वो पिछली वीडियो, कितना टाइम लगता है चीजों को मैच्योर होने में इस फील्ड में? सर देखिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि एक प्रोसेस होता है जिसमें से हर बंदे को गुजरना पड़ता है। अगर मैं एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर अगर मैं बन रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आज मैं बना हूँ और कल से गाड़ी की ख्वाहिश लेकर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी, ऐसा मैंने नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपर एक जॉब कर रहे हैं, उनकी अच्छी तनख्वाह है, ठीक है बिलाल भाई आप ये सुनिएगा, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल उनकी तनख्वाह लाख रुपए है, इस दौर के हिसाब से 6 फिगर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ये ऐड देखा, उन्होंने ये चीज़ें देखी, मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 10 लोगों को मैं ले लेता हूँ, 10 में से क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हुए कि यार ये ज़्यादा आसान मामला है, हमने इसको क्रैक करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो फॉर एग्जांपल जिस तनख्वाह पे या फिर जिस पोजीशन पे खड़े हैं, अब वो चाहते हैं वहाँ से उनका ध्यान हटना शुरू होता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अब वो चाहते हैं कि यार मैं ये वाली फील्ड को अपना मेन फील्ड बना लूँ और इस पर चलना शुरू कर दूँ, और यहाँ से क्योंकि ज़्यादा पैसे आने हैं और ज़्यादा तेज़ी से मैं ग्रो करूँगा, तो उनकी अट्रैक्शन उस तरफ जाती है। इसमें कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो इधर वाली चीज़ होती है उससे भी हाथ धो बैठते हैं और उसको भी नहीं पकड़ पाते हैं। ये दोनों पहलू आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो देख रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग में पैसे हैं और अभी किसी पोजीशन पे जो जॉब कर रहा है कहीं पे, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें अर्न कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, क्या फेज़ है, क्या चैलेंजेस हैं कि अगर वो इस फील्ड को अडॉप्ट करे या फिर IT सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ करना चाहे, तो उसको अपने टाइम का कहते हैं कि कितना वो टाइम दे, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, और किस तरह बैलेंस कर सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में। देखें इसके अंदर जो सबसे पहली बात, जो आपने IT इंडस्ट्री के ट्रेंड्स की बात की ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या कोई भी बंदा होता है उस चीज़ को देखकर उससे अम्यूज हो जाता है कि भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ आ गई, इससे तो हम जल्दी से पैसा कमा लेंगे, ठीक है। ऐसा ही है। तो IT के अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो डेली बेसिस पर चेंज हो रहे होते हैं, सही है। अभी आप 2020 की एग्जांपल लें तो अमेजोन चल रहा था, सही है। 20 में आपका जो है वो 21 में जो है वो आपके
NFTs और ये सारी चीजें चल रही थी। 22 में क्रिप्टो का दौर आया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग का दौर, हर साल, हर 6 महीने में, साल में ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज साल 6 महीने में चेंज हो तो जाता है। आपने आने अपने वाले आप को उस ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये भी गलत है। आपने फिर- चेंज नहीं करना अपने आप को, आप अपग्रेड करना है, आपने अपने आप को अपग्रेड Up to date जो अप टू डेट रखना है अपनी जो स्किल्स हैं उसके साथ, ठीक है। अब लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग आज चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कल जाकर बंद हो जाएगा, या 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद बंद नहीं होगा। इसके अंदर नई चीजें, नई इनोवेशन आ जाएंगी जिसको आपने अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। मैं अपनी एक फील्ड से निकल के दूसरी फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, टाइम कितना लगेगा डिजिटल मार्केटिंग? सर देखें, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट, सही है। आपने देखना है डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ कितनी है, सही है। अगर तो आप ऑलरेडी डाटा साइंसेज में बैठे हुए हैं और आप बोलते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाकर इतनी अर्निंग कर लूंगा, तो आप बेवकूफ़ हैं। सही है, आपने डाटा साइंस के भी ग्रोथ को देखना पड़ेगा। आपको ठीक ऐसे है। बेवकूफ मिले? आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है अपनी फील्ड में बैठा हुआ है और उसकी पोस्ट जो है वो एक हाई लेवल तक जाती है, जहाँ पे जाके वो प्रिंसिपल इंजीनियर या कुछ भी बन जाता है, ठीक है। डेफिनेटली, तो वहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। वो बेवकूफ छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है, तो फिर ये उसकी बेवकूफ़ी है। अट्रैक्शन, उसको अपनी फील्ड में रहते हुए, ये मेरा मशवरा है सबके लिए, न्यू कमर्स के लिए जो आ रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं उनको, कि भाई अपनी फील्ड में रहें, वेरी गुड। उसकी ग्रोथ को चेक करें कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला उस इंडस्ट्री के साथ। अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में बेतहाशा जॉब्स जो हैं वो ऑब्सलीट होने वाली है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, आईटी सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स ऑब्सलीट होने वाली हैं। उसकी वजह ये है कि एआई का दौर आ गया है, ठीक है। चीज़ें, ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी आईटी के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो जाएंगी एआई के आने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लेट्स सपोज जैसे रोबोट्स ने चीज़ों को टेक ओवर कर लिया, इसी तरह से एआई जो है वो आकर चीज़ों को टेक ओवर करने वाली है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग होगी, लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ये बहुत सारी चीजें। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वक्त था कि आप लैन की वायर्स इस्तेमाल करते थे लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। आज आप देखते हैं कहीं पे लैन की वायर लगा देना, यार मुझे ये करना है, नहीं। मॉडेम के साथ कनेक्ट करना है, ये नहीं हो गई ना ऑब्सोलीट, खत्म हो गई। अब कोई पूछता भी नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट हुआ, खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल ऐसे ही। ऑल्दो कि कहीं कहीं यूज हो रही होंगी, लेकिन ऑब्सोलीट ऑलमोस्ट हो इस तरह चुकी है। फाइबर ऑप्टिक्स का आ जाना, बहुत सारी बिल्कुल ऐसी। ऐसे ही। तो ये ट्रेंड जो है ना आईटी के अंदर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो आप अपने आप को जो है ना अपने प्रोसेस के साथ स्टिक रखें, उसके अंदर मेहनत करें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं, तो आप उसके साथ रहें। ना कि ये दुनिया की शशकेबाजी, लेट्स सपोज यूट्यूब पे तो ये चल रहा है, उसमें तो ये चल रहा है, फलां ने तो इतने कमा लिए, इसको मत देखें। अब अपनी लाइन को देखें कि आप किस लाइन में, बिल्कुल उसमें आप क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है ना लेकिन इमरान- कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं इमरान, अगर एक आप और इस बात तरह भी से तो है नहीं ना, सोचेंगे। अब ये मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बीच में रोके ना, और एक पॉइंट ऐड करूंगा, 2 पॉइंट ऐड करूंगा और 3 पॉइंट ऐड अरे करूंगा, बिल्कुल। और मैं आपको टोकूंगा। इस तरह की बातों से गुरेज किया जाए। हम सवाल तो कर सकते हैं। आप लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू मैंने सुनी, और आपके सवाल को भी मैंने सुना है, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपने सब्र के साथ काम लेना है। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि भाई वेब डेवलपमेंट की तरफ हम बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ हम बहुत कम हैं। अच्छा, इसके ना सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हम शायद, हमारा वो सर्किल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच का है नहीं, जो हमें इस तरह की अपडेट्स मिलती हों कि क्या पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन ना हो रही हो, लेकिन इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेशन उन सॉफ्टवेयर तो की है। हो रही हो, और तो है। पाकिस्तानी ही वहां पर बनाकर उनको दे रहे हो। ये सर्विसेज पाकिस्तानी ही प्रोवाइड कर रहे ये हो। तो है, ठीक इसमें है? तो मसला ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर काम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर उस तरह से चीजें मजेदार वो नहीं उस है तरह यार। से काम नहीं हो रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अडोबे के बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर लाइक इसी तरह के उसका एक मिलता जुलता सॉफ्टवेयर भी पाकिस्तान में हमें कहीं पे भी नहीं मिलता कि जो पाकिस्तानी मेड हो। हाँ, ऐसे ये सारी चीजें तो हैं। ये फ्लॉ है हमारी मार्केट का। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए, ठीक है, ये फ्लॉ है। और दूसरी बात, अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो काम हम अपने लिए खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, अब हम अगर अपने लिए करते हैं तो उसके लिए लाजमी सी बात है, हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की नीड होगी। ठीक है, विदाउट कैपिटल तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना सर। एक वेबसाइट भी अगर आपको बनाना है तो उसकी डोमेन लेनी पड़ेगी, आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, कोई वेब डेवलपमेंट हायर करना पड़ेगा, लोगो डिजाइनर हायर करना पड़ेगा, कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा। सर
एक्सपेंडिचर्स तो आते हैं ना। फिर जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं तो लाजमी सी बात है वहां पर भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आपके ऊपर आते होंगे। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोग इस अहल नहीं है कि सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। नहीं ऐसा ये बात तो क्लियर हो ऐसी तो कोई बात भी नहीं है बिलाल भाई कि अहलियत की अच्छा, तो अगर बात पुरानी बिल्कुल वीडियोस भी अगर इमरान भाई आप डालेंगे तो आप तनवीर भाई की मेरी इस नहीं, बात को देखिए, चलाते हुए तनवीर भाई की वो अहलियत नीचे की मुझे बात यहाँ क्या की है? तनवीर भाई एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे स्टॉप करके आप तनवीर भाई के वो 15 सेकंड का क्लिप चलाकर फिर उसको आगे उस क्लिप के बढ़ा बाद जो दीजिएगा। मैंने बात की है बैकग्राउंड को जानना उसको- जरूरी है, मुझे उसको- आप लोग नहीं लेकिन मैं जान तनवीर भाई की एक पाए। बात आगे को एंडोर्स बढ़ते कर दूंगा कि तनवीर भाई ने जो बात कही थी ना कि अहल नहीं है, इनके यहाँ के बिजनेस में वाकई अहल नहीं है। मैं ये बात बड़े कैटेगोरिकली आगे कह बढ़े। सकता हूँ कि अच्छा अहल नहीं है। ठीक है सर, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैंने कुछ रिसर्च किया, उसमें मैंने देखा कि भाई कुछ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो यूएसए के साथ कर मिलकर रही हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रही हैं, जिनकी क्लाइंटेल लिस्ट में अमेजोन भी है, पेपैल भी है और डिफरेंट बड़े नाम हैं। ठीक है, नाम लेना मुनासिब नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, मेरे सामने सारी लिस्ट खुली हुई है, जिसको जाके सर्च करना है वो सर्च कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नाम रिवील करना यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बेहतर नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये आपकी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में जाके जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पावर हाउस में था, पावर जनरेशन में था, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मैं उसके बाद मैं स्विच भी हुआ, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ आया, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ आया। सर ये जो फैक्ट्री लाइफ है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। यही मेरा समझ। सुनिएगा इस यही बात को। ईद का पहला दिन हो सर, ईद का दूसरा दिन हो सर, ईद का तीसरा दिन हो, आप ऑन कॉल रहते हो। जैसे एक ऑन कॉल डॉक्टर रहता है ना, पूरी फैक्ट्री नहीं होती है, पूरी फैक्ट्री इसको नहीं जरा होती, आप पूरी फैक्ट्री नहीं उसको होती, मजीद एलाबोरेट पूरी करें। फैक्ट्री नहीं पूरी होती। फैक्ट्री बिल्कुल, नहीं आप अगर होती है। फॉर एग्जांपल मैं नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल मैं पावर जनरेशन सेक्टर में हूँ तो 24 आवर्स जो है वो टरबाइन चल रही है, इंजन चल रहे हैं, बॉयलर्स चल रहे हैं, 24 आवर्स चल रहे होते हैं। अब ये जो छुट्टियां आती है ना सर, तनवीर भाई आपको भी पता है कि इन छुट्टियों में इनकी मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। जब इनकी मेंटेनेंस का काम होता है तो लाजमी सी बात है, अगर आप उस डिपार्टमेंट में हो तो आपकी छुट्टी तो नहीं है सर। फिर आपने जाके उसकी मेंटेनेंस देखनी है, सारी चीजें देखनी है, प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, सारी मेंटेनेंसेस देखनी है, उतनी सारी चीजें देखनी होती हैं उसकी। प्लस रमजान, सर रमजान में 2014 2013 की गर्मियां आप लोगों को याद है सर। नॉर्मल अगर टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो बॉयलर रूम का टेम्परेचर सर, बॉयलर एरिया का टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर वहां पे फील्ड के ऊपर आपको खड़े होकर जॉब करनी है सर, और 9 to 9 की जॉब है। तनवीर भाई ऐसे ही है, 9 to 9 की जॉब है सर। आपकी छुट्टी का टाइम होगा, कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा, कोई ना कोई पार्ट मेल फंक्शन कर जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा सर। तो सही है। होता ये बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हजरात हैं, मेरा एक दोस्त है, आप लोग भी उसको जानते हो, अंदाजा हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब करता है और एनएडी में जॉब करता है वो। आप लोग नाम से वाकिफ हो गए, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। कई बार मैं उसको कहता हूँ यार अपने बिजनेस का क्यों नहीं सोचते, नहीं है उसके अंदर इंटरेस्ट सर। आप लोगों के सामने की बात है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है हर कोई करना चाहता है, हर कोई नहीं करना चाहता सर। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से हर कोई नहीं निकलना चाहता है। इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। अब देखें, अगर आप 9 to 9 की जॉब करते हैं तो इसका मतलब आप घर आएंगे, सोएंगे, फिर अगले दिन काम पे चले जाएंगे। आप कुछ और ट्राई नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में सर। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री में आते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। आप सुबह जाते हैं, आप 2 o'clock पे, 1 o'clock पे, 3 o'clock पे फ्री हो जाते हैं। फिर आपके पास एक पूरा दिन होता है, इसमें आप अपने लिए कुछ सोच सकते हो, अपने लिए कोई चीज़ें प्लान कर सकते हो, बिजनेस आइडियाज़ ला सकते हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हो, और उसमें फेल भी हो सकते हो, उससे चीज़ें लर्न भी करते हो आप। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह स्विच करता है, कम से कम उसको रिस्क एनालिसिस करके स्विच करना चाहिए। जैसे इमरान ने बहुत अच्छी बात की कि आप सिर्फ देखो नहीं, आपने सिर्फ देख लिया कि यार इस बंदे ने एक जॉब स्टार्ट की, ऑनलाइन घर बैठ के रिमोट जॉब उसने स्टार्ट की, और 3 महीने 4 महीने के बाद वो 6 फिगर्स पे आ गया, और 1 साल के बाद उसके पास गाड़ी भी आ गई। सर ऐसा नहीं है कि आप काम करना शुरू करोगे तो आपके पास भी यही मामला होंगे, ऐसा कतई नहीं है। इस बात को आप जो काम कर रहे हो उसी काम में कुछ सोचो ऐसा कि उसमें आप क्या क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर कोई भी इंडस्ट्री हो, सर एजुकेशन इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, आईटी इंडस्ट्री हो, सर आप लिमिटलेस, आप क्यों अपने आप को बाउंड करते हो कि मैंने सिर्फ वहां पे जॉब करके अपनी जिंदगी गुजार देनी है। हाँ सही बात। आप उससे बिलाल भाई, रिलेटेड 10,000 आप- काम कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्रैक करना है कि मार्केट में कौन सी ऐसी जगह है जो वेकेंट है, जिसके ऊपर आपके सर्कल में कोई काम नहीं हो रहा, आपके मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे काम है सर जो नहीं हो रहे इस वक्त, और आप कर सकते हैं। सर दराज है ना सर, हाँ काम कर रहा है सर। दराज तो कंपीट करने वाला इस वक्त सर कोई भी नहीं है पाकिस्तानी लेवल पे।
ठीक है, चाइना से बहुत सारे अलीबाबा आ रहा है, अली एक्सप्रेस आ रहा है इस वक्त, खरीद लिया, आजकल खरीद लिया। बहुत टीमू खरीद चल लिया रहा ना। है। बेसिकली खरीद लिया। अलीबाबा ही अलीबाबा ही है। दराज का नाम तो यहीं से चला है ना सर, हाँ। लेकिन दराज को कम्पीट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग उतरे होंगे। दराज, अच्छा दराज एक बहुत बेहतरीन मुझे कभी एग्जांपल लगती है कि यार पाकिस्तान के थोड़ी देर के अंदर लिए अच्छी इंडस्ट्री, थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। एक थोड़ी सी डिस्करेजमेंट बीच में, आप जैसे आपने वो बात की कि मैं बॉयलर हाउस पे काम कर रहा था और नॉन स्टॉप काम कर रहा था और वहां पर आने जाने का पता और आने का कोई पता नहीं है। मैं वहां से मूव करके फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में आया और मेरे पास उसके बाद पूरा दिन मौजूद है 2 बजे के बाद। तो हो सकता है कि देखने वाले सुनने वाले होता ना कि हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जो ये YouTube के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर ये एम्प्लॉयमेंट और आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया अच्छा, जाता है, तो चूंकि ज़हनी मैं तौर आपकी पर बात समझ वो गया। मैं ज़हनी आपकी तौर बात पर समझ गया। डिस्करेज ना हो जाए। नहीं। कि अगर वो बॉयलर वाला बंदा देखें बिलाल तन्वीर भाई मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपनी, चूंकि मेरी बात थी तो बिल्कुल मैं ऐसे उसकी ही है। अपनी बात को सही तरीके से अगर मैं पेश नहीं कर सका तो मैं दोबारा पेश डिस्करेजमेंट कर की देता तरफ हूं। नहीं जाए, हर चीज का मैंने ये अलग-अलग पॉइंट पहलू है। ऐड किया था कि हर कोई नहीं चाहता कि वो बिजनेस करे, और मैं वो शख्स हूं जो चाहता हूं कि बिजनेस आइडियाज के ऊपर ट्राई करूं। तो मैं जो 9 to none की जॉब की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप BE कर रहे हो, 4 साल की डिग्री ले रहे हो और उसके बाद आप जाकर वापस आओ, या आप इस बात से डर जाओ कि यार ये तो यहाँ तो इतने सारे मसाइल हैं, ऐसा कतई नहीं है सर। सर 9 to none की बात के बाद बात ये थी कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ अपना भी ट्राई करूं। मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब 9 to none की अगर मैं जॉब कर रहा हूं और साथ में दिल में मेरी ये जज्बा भी है कि यार मैंने कुछ अपना काम करना है सर, तो मैं कब करूंगा? और हाथ में आगे तो नहीं कर सकता ना सर। डेफिनेटली। तो मुझे उसके लिए कोई टाइम चाहिए, मुझे टाइम गेन करना है, मुझे एक बीच में कोई स्पेस चाहिए जिस स्पेस में मैं कोई एग्जीक्यूशन कर सकूं, कोई ट्रायल कर सकूं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, चूंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया। अब मुझे दिन का आधा दिन मिल जाता है तो उसमें मैं ट्राई करता हूं। डिस्करेजमेंट की इसमें कोई भी बात नहीं है। इनकरेजमेंट इसमें ये है कि जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बिलाल भाई जिस एयर में, फॉर एग्जांपल आप किस एयर में वहां पर थे? 2012, 13, 14 2012-13 में वहां पर थे बिलाल भाई। वहां पर उन्होंने वहां से जॉब स्विच की क्योंकि वो अपना काम करना चाहते थे, एक इंटरेस्ट था, एक दिमाग था, कंडीशंस ने इजाजत दी इनको और उन्होंने वहां से स्विच करके एक और एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गए और अपना काम या बिजनेस जो भी PTC शुरू करने लगे। यही बिलाल भाई, अगर इनका फॉर एग्जाम्पल बिलाल भाई की जगह मैं होता और मेरा बिजनेस में उस वक्त इंटरेस्ट नहीं होता या नहीं है उस तरह से, और मैं उस वक्त 2012-13 में उस फील्ड में काम कर रहा होता, तो जरूरी नहीं है कि 2023 में या 24 में मैं उसी कंडीशन में काम कर रहा हूं और उसी स्टेटस में। 2012 का स्टेटस अगर बिलाल भाई का वहां पर फॉर एग्जाम्पल 30,000 वाला था, तो आज 2024 में बैठे हुए जिस जगह पर और जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे थे मेंटेनेंस में, उस स्टेटस से 1000 गुना शायद वो ऊपर जा चुके होते। इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं डिस्करेजमेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि उस फील्ड के लोग इतने साल में एक सर्टेन लेवल चले जाते हैं, भी जा सकते हैं। चलिए एक बात बताएं, और कुछ लोग नहीं जाते, ये डिपेंड करता है उनकी सोच के ऊपर। सुने तो एक बात तो बताए ना साथ ही साथ, अगर ये 12 में रहता और 22 मतलब ये 14 तक था और ये आज 24 है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई और बंदा है, अगर वो यार अगर वो 2014 से 24 तक एक ही फर्म के अंदर बैठा हो, ये ठीक है भाई। सॉरी अगर मैं पिछले 13 सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, लोग मुझे कहेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि यार क्या स्विच करना चाहिए? मतलब अगर करना चाहिए, डिपेंड करता है चीजों के ऊपर कि आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप बिल्कुल फ्लैट हैं, फॉर एग्जांपल आपके लर्निंग ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ बॉयलर की फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी फील्ड में हूँ, मैं एज ए इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बॉयलर डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। अब मुझसे वो रोजाना एक ही काम ले रहे हैं, मैंने 1 साल काम कर लिया। अब उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं कि मैं अपने काम को बढ़ाना कैसे चाहता हूँ, मैं अपने 4 जो लोग मेरे साथ सीनियर्स उनके साथ कैसे कनेक्ट हूँ, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और फिर कुछ जगहों पर ये होता है कि बॉस आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बहुत सारे पहलू हम उसको बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप एक के बाद एक सीढ़ी पे चढ़ते चले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज वो जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, कल वो सीनियर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, एक सीढ़ियां चढ़ रहा है और अच्छी ग्रोथ ले रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, पर्क्स भी मिल रहे हैं उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो उसको शायद नहीं लगेगा, मैंने देखा है 25-25, 30 साल से लोग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर वो वहां पर रुक जाता है, अल्टीमेटली अगर आप एक ही
इदारे में रहकर सेम स्टेटस के ऊपर काम कर रहे हो और 8-10 साल आपके निकल जाते हैं, ना फिर आपको ना same आपकी को कोई बेकार है, personal time जाया grooming वो। हो रही है, ना प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही है, Status ना change आपकी होना सैलरी important में है। कोई चेंज आ रहा है, तो फिर तो मसला है आसिफ। अबे लेकिन एक और अगर बात आप ना। एक ही जगह पर रहकर सर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है सर? क्या बुराई है कोई बुराई नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ कोई बुराई है इसके अंदर। हाँ। मैंने तो कहा कि यार एक ही जगह, अच्छा एक होता है कंटिन्यूसली, आप एक होता है ईयरली अप्रेजल रख कर जाना, आप स्विच करते हैं ना, फर्क आप पड़ता क्या- है, नो जानते डाउट, हो? बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा अब ऐसा भी नहीं स्विच करने से फर्क पड़ता है तो उसका मुंह उठा के risk- जब ना तब जो है ना उसका switch- risk नहीं, जुड़ा है, उसका रिस्क अपनी जगह। ना इंग्लिश वाला रिस्क है बहुत, हाँ मैं उर्दू इंग्लिश वाला वाले रिस्क नहीं है। आप नहीं समझे यार, मैं इंग्लिश वाले रिस्क की ही बात हाँ। कर रहा हूँ। क्या रिस्क अपनी जगह है, मगर साथ साथ कोई तौर तरीका भी होता है ना कि आप कितना टाइम के बाद ये स्विच कर रहे हो। अगर मिसाल के अगर तू रहता वहां आसिफ, पर, इसको मेरे ख्याल से इसको हम ये एक अलग दूसरे- topic है, हम दूसरा इसको बाद में topic है। discuss करेंगे। अभी हम थोड़ी इसको देर में। कंक्लूड करते ये हैं एक आसिफ। लंबा टॉपिक है, इसको छोड़ तनवीर दो भाई अभी इसको आप। कंक्लूड करते हैं और हम इस सबसे पॉइंट ले लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयरशिप और ओनरशिप के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप वो काम भी कंटिन्यू करें, लाजमी सी बात है। जॉब छोड़कर बिजनेस करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है और बिना जॉब किए बिजनेस करना ये भी कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा अब इसको कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सब अपने अपने पॉइंट रख लें कि भाई हमें अपने लिए क्या सोचना चाहिए फ्यूचर में, और जो हमारे देखने वाले जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी जॉब पे आएंगे, जो अभी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या मशवरा है उनको देने के लिए, देखिए, हमने क्या अपनी चीजों से सीखा है। तनवीर भाई इसको कंक्लूड करें। कंक्लूड करते हैं इसको। इमरान भाई ने अपनी काफी अच्छी चीजें तजुर्बात के साथ बताया, आसिफ भाई ने भी बहुत सारी बातें बताई। हालांकि जैसे हमने शुरू में बताया कि आसिफ भाई कारोबार की तरफ है, इमरान भाई आईटी फील्ड की तरफ है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन एचआर की फील्ड की तरफ हूँ, आप इंजीनियरिंग फील्ड से एजुकेशन फील्ड की तरफ आ गए। हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है। हमने इसके अलावा डिफरेंट चीजें भी हैं जो आप जानते हैं, मैं कर रहा हूँ। और बिलाल भाई सिर्फ एजुकेशन फील्ड में नहीं है, इसके अलावा अमेज़न के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं ये, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ये अपनी लाइफ में लेते रहते हैं। डेफिनेटली हर बंदा अच्छे की तवक्को वो 9 करता है, to none के साथ नहीं हो सकता। 9 to none के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसी तरह से आसिफ भाई यहाँ पर हैं बैठे हुए, ये अपने एरिया में काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी तरह से आईटी में इमरान भाई हैं, वो भी एक जहन के साथ और फील्ड में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छी और जिंदगी इमरान भी गुजार रहे सिर्फ हैं और नौकरी सारी नहीं कर चीजें रहा है ना, हैं। वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है सर, उसका अपना पर्सनल काम भी है जो वो कर रहा है मार्केट में। इमरान, ये सारी गुफ्तगू के बाद अब तुम्हारी क्या राय है जो तुम हमें देना चाहते हो और आने वाली यूथ को देना चाहते हो जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आगे जाके। देखो नॉर्मली जब हम काम करते हैं ना इमरान, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, सॉरी टू से मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आगे जाके क्या सोचना है, आगे जाके क्या करना है, क्या प्लान है। सर मुझे कभी भी ये आंसर नहीं मिला कि बिजनेस है, खुद का बिजनेस करना है। हाँ ठीक है, वो फादर का बिजनेस है, वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है, तो ठीक है, उसी को टेक केयर करना है, लुक आफ्टर करना है। लेकिन जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है, किस तरह से आगे फ्यूचर को देखना चाहिए? मैं आपकी इस बात का जो भी जवाब दूंगा, पहले इमरान भाई से सुनना है। देखिए इतनी सारी हमने बातें की हैं, उसके अंदर से डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो इसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो जो आप अभी आजकल का दौर है उसके हिसाब से आप जो चीज़ें देख रहे हैं, लेट्स सपोज के किसी ने कुछ मतलब सिंपल आप कह लें कि आप इसमें कंपैरिजन का फैक्टर ना ऐड करें कि भाई उसने इतने डॉलर्स कमा लिए, उतने लाखों कमा लिए, उतनी गाड़ी ले ली, उसने घर बना ली, ये उसमें आप कंपैरिजन में ना जाएं। अपने स्किल सेट्स को बेहतर करें, ठीक है, अपनी जो एजुकेशन हैं उसकी तरफ तवज्जो दें और स्किल सेट्स को बेहतर करें। स्किल सेट्स को बेहतर करने के बाद किसी भी एक फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो, आईटी ना भी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी फील्ड है, बेतहाशा फील्ड है, आप किसी में भी जाएं, उसके अंदर जाकर अपने आप को जो है वो मास्टर कर लें, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ना बने, ठीक है, किसी भी एक फील्ड को पकड़ लें और उसमें आप अपनी स्किल सेट को ऐसा कर लें कि आप जैसा कोई ना हो। फिर कोई भी चाहे कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला जो है, जब वो किसी ऐसे बंदे को पुकारे उस स्किल में, तो आपका नाम उसमें शामिल होना चाहिए। जी आसिफ भाई, इख्तितामी स्पीच दे दें अब आप। आप बाकी इनके रहते हुए क्या जरूरत। खैर
मैं उन लोगों को कारोबार के अंदर मैं अपनी बात क्या करना, हाँ अगर आपने जो जिनकी तरह आपने बनना है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे एक बात, एक वॉरेन बफे की बड़ी बात याद आती है कि अगर आप वो खरीदते हैं जिंदगी में जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपको वो बेचना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। क्या बात है बिलाल भाई। इंग्लिश में एक जुमला है कि लाइफ बिगिंस व्हेन कंपैरिजन एंड्स। आप अपनी ज़िंदगी का असल सुकून उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दें। इससे इमरान ने एक बात कही कि आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पर देखने के बाद ये ना कर लें कि अब अपना काम छोड़ दें और उस काम में लग जाएं और उसमें अपनी ज़िंदगी का सुकून और कामयाबी को तलाश करने लग जाएं। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रहकर अपनी एग्जिस्टेंस को शो करें, एफर्ट से शो करें और वहीं पर कामयाब होने की कोशिश करें और वहीं से पैसा बनाएं और वहीं से अपना करियर भी बनाएं। थैंक यू। अच्छा इमरान भाई, आपकी बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, खासकर वो ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक झुंड होता है जो काम कर रहा है। आप एम्प्लॉय हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग या सैकड़ों लोग, आपके डिपार्टमेंट में चंद लोग काम कर रहे हैं। अगर आप उस झुंड का हिस्सा बन गए, उस भेड़ चाल में ही नजर आएंगे, तो फिर आपको उस तरह से स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा, पिक नहीं किया जाएगा। ब्लू काउ आप बन जाएंगे, लोगों से मुनफरिद नजर आएंगे, तो फिर आपको अलग नजर से देखा जाएगा, अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, अलग तरह से पिक किया जाएगा। अगर आपके साथ 10 लोग मौजूद हैं और वो 10 खुसूसियात सेम आपकी तरह ही रखते हैं, आप उनके बराबर हैं, आपको कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। और जैसे ही आपने उस 10 में से अपनी एक खुसूसियत 11 से 12 कर दी, तो अब वो 2 सबकत ले गए आप। तो ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है कि आप अब महदूद नहीं रह सकते। डिजिटल वर्ल्ड में है, आप आईटी की फील्ड में हैं, एक काम खत्म करने के बाद आपको एडवांसमेंट की तरफ जाना है, अपग्रेड होना है, अगले वाले से 2 कदम आगे जाना है। आप नौकरी कर रहे हैं तो फौरन आपके साथ जो 10 लोग काम कर रहे हैं, आपकी अगर स्किल सेट को मैच कर जाए, वो फौरन 2 स्किल को ऊपर करें, आप स्केल अप करें। बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अगर आप ये देख रहे हैं कि सारी सर्विसेज देने वाले सेम आपकी तरह आ गए, तो अपना एज देखें, आप कहां पर जाकर आप स्केल करेंगे, तब जाकर सर्वाइवल है, अदरवाइज कोई सर्वाइवल नहीं है। एम्प्लॉय हो आप, बिजनेसमैन हो आप, कुछ भी हो आप, हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं। टॉप पोजीशन देखें जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं और उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। अदरवाइज मंजन सुनते रहेंगे, मंजन बिकते रहेंगे, उनकी कार्रवाइयां होती रहेंगी, वो पैसे बनाते रहेंगे, हम टाइम पास करते रहेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंटशिप हो, बिजनेस हो, हर तरह के कैटेगरी के लोग हैं। अपने दिमाग को आपने उस हिसाब से डालना है कि क्या चीज कैसे करना है, और फील्ड के अंदर एक्सेल करने के लिए मुनफरिद नजर आना है। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर आप भरोसा करें, ऊपर बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। फिक्र आम की तरफ से यहां पर हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें कुछ फ्रूटफुल हो, कुछ बुरी भी लगी हो। इन तमाम बातों के लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर कमेंट करें, हमें बताएं हमने कितना अच्छी तरह आपको गाइड किया, या फिर क्या बेहतरी और किन और मजीद चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं। आपके कमेंट का, आपके सब्सक्राइब का, लाइक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।